दोस्तों वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है कनाडा ने की एक और गलती। रसिया इजराइल ने भी ठोका इंडिया के बाद, पाकिस्तानी शॉक। पाकिस्तानी तो शॉक्ड ही हो गए क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे कनाडा को। मतलब कनाडा वालों ने बोला कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही है, भारत हमेशा ऐसा करता है, हमारे साथ भी ऐसा काम करता है, भारत ये है, भारत वो है, फलाना ठिकाना जो भी हो वो सब कुछ। वो महान के जो मंत्री वो थे विदेश मंत्री का, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान देखने जैसा है। आप जरूर जाके ऑनलाइन आप जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मजा आएगी। और यदि आपको वो मिल जाए तो जो आपके मुंह में आए वो कमेंट में लिख देना उसके। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रूडो है, ये आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी। वेस्ट की पूरी आइडेंटिटी नाजीज्म से लड़ने के अगेंस्ट में है और तुम उसको बुला करके तालियां बजा रहे हो। He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. जिस तरीके से कनाडा की संसद में इनको यहाँ पर बुलाकर इनको सम्मानित किया गया और उसके बाद अब इजराइल ने अपना विरोध दर्ज किया और अब रशिया ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने डिमांड की है कि कनाडा अपॉलॉजी करे। What were Canada's intelligence agencies doing? How did they miss out on this man's history with the Nazis? Remember, these very agencies are making so-called credible allegations against India. तो कनाडा को सर झुकाकर दुनिया के सामने माफी मांगनी पड़ी। I wish to apologize to the House. No one, including you, my fellow parliamentarians, or the Ukraine delegation, was privy. तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? हम तो देखते हैं कि इंडिया और अरब वर्ल्ड भी करीब है और इंडिया और इसराइल भी करीब है और हम इस ब्रैकेट से बाहर हैं। लेकिन वो जो मामला है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मर्डर हुआ है कनाडा में, वो मामला क्या दब गया है? उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो जरा धीमा सा मदम सा है कि जी अगर सबूत हो गए साबित तो ऐसा होगा, लेकिन ये कि हम भारत हमारे लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा ने पहले ही खालिस्तान के चक्कर में भारत से पंगा लेकर के मुश्किलों में इतनी गिरा है कि खुद पार्लियामेंट के संसद में ही ट्रूडो से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ट्रूडो ने दुनिया के एक बड़े पावरफुल कंट्री इंडिया के साथ पंगा क्यों लिया। तो वहीं पे कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक और बड़ी गलती करते हुए अपनी ही संसद में द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के फौज में रहे एक शख्स को, जो कि 98 ईयर्स ओल्ड है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर अपनी संसद में उसका फेलिटेशन करवाया, यानी उसका आदर सत्कार करवाया। तो उसके बाद इजराइल भी कनाडा पे चढ़ दौड़ा, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल एक जू देश है और हिटलर ने जूस के ऊपर काफी अत्याचार किए थे। यानी ट्रूडो का भारत से पेट भरा नहीं था कि उसने इजराइल से भी पंगा लिया और इसी के साथ साथ अब रसिया यानी रूस ने भी ट्रूडो सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि कनाडा की सरकार दुनिया के आतंकियों और हत्यारों को अपने यहाँ पनाहगाह बना रखा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि किस कॉन्फिडेंस में ट्रूडो भिड़ गए सीधे हेड ऑन कोलिजन इंडिया से? जिसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी का किस्मत बहुत तेज है भाई। वो जिस चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उनकी मदद फिर तो नेचर करने आ जाता है। अब ये बैठे पे ये ले लिया। द मैन इज सिंपली लकी और ये भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री, मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी और उसको जो है तालियां बजवा दी। ये आदमी पागल है भाई। वेस्ट की पूरी आइडेंटिटी नाजीज्म से लड़ने के अगेंस्ट में है और तुम उसको बुला करके तालियां बजा रहे हो। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें रशिया बार बार ये कहता था कि यूक्रेन हैज बीन टेकन ओवर बाय द नाजीज। तो ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि जेलेंस्की वहीं खड़ा था। अब तो पुतिन साहब एकदम सही हो गए, करेक्ट, ही हैज बीन प्रूवन राइट। रशिया इसको एज अ प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त यूज करेगा कि वेस्ट इसको स्टैंड नहीं कर पाएगा
कि जो जिन्होंने यहूदियों को मारा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे तुम फेलिसिटेट करा रहे हो अपने यहाँ। मतलब कि कनाडा हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर ऑल द मर्डरर्स एंड द जिनोसाइडर्स। एक चीज तो मैं बोलूंगा, मैं उनका कोई फैन नहीं हूं, उनका कोई भक्त नहीं हूं, लेकिन फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी किस्मत में कुछ लिखवा के लाया। किस्मत में ये लिखवा के लाए, जिस दिन से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बैठे हैं, घुसे हैं, उस दिन से वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे। कभी ऑपोजिशन में नहीं बैठे, कभी दाएं बाएं नहीं बैठे। तो प्राइम मिनिस्टर हैज दैट कुर्सी, हैड दैट किस्मत। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बोलना पड़ेगा, ही हैज लक उनका फेवर करती है। मेहनत वो इतनी करते हैं कि 4 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम लगे होते हैं काम में। कि मुख्तलिफ मुल्कों के आर्मी चीफ, इंडो पैसिफिक ममालिक हैं, यहाँ के जो आर्मी चीफ्स हैं, उनका इजलास ड्यू था इंडिया में, और इंडिया में ही हो रहा है। ये तो देखें ना, अच्छा इंडिया, ये तो अलाइंसेज हैं, CSTO है, G20 है, बाकी सारे अलाइंसेज हैं। तो इसी तरह से इंडो पैसिफिक के आर्मी चीफ्स का इलाज, उनकी जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है इंडिया में, और उसके लिए मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स आ रहे हैं, और वो 2 दिन जारी रहेगा। लेकिन वो जो मामला है, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मर्डर हुआ है कनाडा में, वो मामला क्या दब गया है? अच्छा, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में हैं, वो मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यकीनन वो इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे, कशीदगी आगे ना बढ़े। लेकिन यह है कि इसके अब असरात क्या मुरतब होंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो ज़रा धीमा धीमा सा मदम सा है कि जी अगर सबूत हो गए साबित तो ऐसा होगा, लेकिन ये कि हम भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन मसला ये है कि ये इशू ये उस वक्त हैंडल हो जाना चाहिए था जब ये मामला पस से पर्दा चल रहा था। अब वो जो मामला पूरी दुनिया के सामने, बाइडेन ने कहा, मैंने भी कहा है, वो मैक्रो, वो जो है सारे 5 आई आ गई बीच में, सारे लोगों ने कहा कि अच्छा इंटेलिजेंस दी है, ये दिया है, वो दिया है, लेकिन फिर व्हाट नेक्स्ट? क्या कनाडा चुप करके बैठ जाएगा? तो अब ये है कि अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, और उसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। देखना ये है कि डिप्लोमेटिकली जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन पे आता है दबाव, और वो उस दबाव से कैसे, पहले भी वो निकलते रहे हैं और बड़ी कोशिशें उनकी की हैं, हम तो उनके बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या इस दबाव से वो निकल पाएंगे? कनाडा की सरजमीन पे एक कत्ल ऐसा हुआ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी 1 मिनट ठहर जाएं। रशियंस भी तो करते रहे हैं माजी में, अमेरिकन भी तो करते रहे हैं, वो उनको भी तो हक है सबको कत्ल। मेरा ख्याल से ये चंद दिनों में अभी तो देखें 2-3 महाज, आर्मीनिया अजरबैजान का जो महाज है वो बड़ा ख़तरनाक हुआ है। लेकिन ये जो बात होती है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, एक पाइपलाइन बिछेगी जो अरब ममालिक से गुजरेगी, और वो फिर उसके बाद वो एक ग्रीस पे जाके लैंड होगी, और ये हो। लेकिन और ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी कत्ल किए बंदे ने। ये इसके नतीजे में मैं बताऊँ कि प्रॉब्लम्स फिर वो खड़े, वो अपनी जगह जमा होते जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सामने आते हैं, जिनमें से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है भारत के लिए, डॉक्टर पूरे खित्ते के लिए खड़ा हो रहा है। ये आपका क्या ख्याल है? अजरबैजान, आर्मीनिया, ये इसका दुनिया में आपको जो एक हिस्टोरिकल मामला था कि पाकिस्तान किधर है, तुर्की किधर है, इंडिया किधर है, अच्छा अमेरिका के दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका अजरबैजान के साथ भी है, अमेरिका के ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ भी हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना है। ये भारत क्या इस टर्मोइल से खुद को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता? फौजी सरबराहान आ रहे हैं वहाँ पे उसके बाद, लेकिन ये मामला जो है ये तो उसमें तो जाहिर है कि इंडो पैसिफिक की बात करेंगे ना, सारे जमा होंगे, सुकून रहना चाहिए, ऐसे करके एक बयानिया सा आ जाएगा वहाँ से। रशिया ने अभी स्टेटमेंट इस टाइम में दी है, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है? क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहती। उन्हें अपने बिजनेस के लिए, अपनी माशियत के लिए इंडिया की हर गलती को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और टूडो भाई अब तो आप तो गियो ये वीडियो एक और 2 दुश्मन मोड़ ले लिए। हाँ, बट अब उन्होंने जिस हिसाब से किया तो अब तो भाई रशिया और दूसरा है इजराइल, और इजराइल तो भाई छोड़ेगा नहीं भाई। इजराइल पे मतलब रशिया से भी मैं ताकतवर समझ सकता हूँ इजराइल के पास भी बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजीज है, और इत्तू सा देश है इजराइल, इत्तू सा छोटा सा देश है बट बहुत ताकतवर देश है इजराइल। तो इजराइल के साथ पंगा कोई कंट्री नहीं लेता है, क्योंकि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजीज है वो खास करके हर एक देश को उसकी जरूरत है इजराइल की टेक्नोलॉजी की, और ऑलमोस्ट कंट्री इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनमें से भारत भी एक देश है पाकिस्तानियों के लिए। हमारा देश तो था भाई
इजराइल हो गया, कोई भी हो, टेक्नोलॉजी में हम भी आगे हैं, लेकिन इजराइल के पास फार्मर के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही कंट्रियों ने उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और सीखी वहाँ की फार्मिंग, और आज ऑलमोस्ट कंट्री इजराइल की टेक्नोलॉजी पे फार्मिंग कर रही है और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी वो लाते हैं फार्मिंग के लिए। तो उसकी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत सभी कंट्री को पड़ती है, तो इजराइल के साथ पंगा लेना भी अब भारी पड़ेगा कनाडा को। हाँ, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ती, वो हिटलर के कोई कनाडा एक ऐसा देश था जो सब लोग वहां पे जाना चाहते थे, खास करके इंडियन के लिए तो ड्रीम कंट्री भी हम कह सकते हैं। बहुत इंडियन वहां पे, करीबन मैं ऐसा समझता हूँ 16 से 17 लाख आबादी कनाडा में इंडियन है, ठीक है, और हर 4 से 5 लाख स्टूडेंट है वहाँ पे, हमारे जो इंडियन स्टूडेंट है वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कनाडा जो है अब पाकिस्तान वाली नीति कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये लोग अपना रहे हैं, जो मतलब पाकिस्तान के रास्ते पे चलना वो लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे जस्टिन ट्रूडो उसके फादर थे, वो भी पीएम रह चुके और उसने भी कुछ ऐसा ही किया था, और अब जस्टिन ट्रूडो जी है, उसको पता है कि मैं ये सारी चीजों के साथ नहीं मिलूंगा तो अब नेक्स्ट पीएम भी नहीं बन पाऊंगा, इलेक्शन जो है वो कुर्सी हाथ से जाने वाली है, तो अब वो कुर्सी बचाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये आतंकवादी गैंगस्टर सबको बना दे रहे हैं सब। बट उसमें भी अब रशिया बीच में आ गया और रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया, जैसे हर बार करता है वैसे ही सपोर्ट किया और अच्छे से सपोर्ट किया, रशिया की बजाएगा, सॉरी कनाडा की बजाएगा है कि इसने वो हिटलर के टाइम के जो उसके साथ थे उसको सम्मानित किया, वो भी पार्लियामेंट में। हाँ, तो वो भी चिढ़ गया है, रशिया भी चिढ़ा है, और इजराइल भी चिढ़ा है। अभी देखते हैं आगे हिटलर ने तो क्या होता है। हिटलर ने तो हाँ, बहुत हिटलर कुछ की किया था। हिस्ट्री तो सब जानते ही है, हिटलर कितना खतरनाक था। मतलब हिटलर ने इजराइल के ऊपर बहुत अत्याचार किया, यहूदियों पर, रशिया ऊपर भी। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।